नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 27 दिसंबर 2020। स्वागत है आपका करंट अफेयर न्यूज डिस्कशन में। इस डिस्कशन की पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। देखो, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और स्टेट पुलिस का जो अभी एग्जाम होने वाला है, इन्हीं तीनों एग्जाम को फोकस करते हुए हमने एक नया इनिशिएटिव चलाया है। जैसे कि जिस स्टेट का डिस्कशन इस वीडियो में किया जाएगा, तो उस स्टेट का जो प्रीवियस करंट अफेयर है उसे भी हम साथ में कवर करेंगे। तो चलो अब आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में नितिन गडकरी ने 20 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी है? तो अभी हाल ही में यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, नाम क्या है? नितिन गडकरी। इन्होंने असम राज्य में 20 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। इसकी तो देखो, जो टोटल लंबाई है ना, लेंथ, यह है 439 किलोमीटर, याद रखेगा। और इसमें जो लागत आएगी इस पूरे प्रोजेक्ट में, यह आएगी 2366 करोड़। देखो, ये रकम तो मुश्किल है कि पूछा जाए, लेकिन इसकी लंबाई पूछी जा सकती है एग्जाम में, तो याद रखेगा 439 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब देखो, असम के अंदर एक रिवर है, बराक रिवर, ये फ्लो करती है असम के अंदर। इसके ऊपर 2 नए ब्रिज और एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जाएगा। याद रखेगा, 2 नए ब्रिज और एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बी आंसर सही है, आसाम। अब इसमें बात हुई है आसाम की, तो आसाम का जो प्रीवियस करंट अफेयर है उसे हम देख लेते हैं। देखो, असम के अंदर एक फेस्टिवल बनाया जाता है, नाम क्या है? कोटी बिहू फेस्टिवल। दूसरा, अभी असम के नए चीफ सेक्रेटरी बने हैं, नाम क्या है? जिष्णु बरुआ। असम के अंदर जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, इसने सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए एक टोल फ्री टेली एजुकेशन हेल्पलाइन नंबर को लॉन्च किया था। असम की जो तेजपुर लीची है, इसे भी हाल ही में जीआई टैग दिया गया था। असम के अंदर देखो, लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज बनाया जाएगा। किस रिवर के ऊपर? ब्रह्मपुत्रा रिवर के ऊपर। यह देश का लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज होगा। ये आसाम का धुबरी और मेघालय का फूलबरी, इसको कनेक्ट करेगा। छठा पॉइंट, आसाम के अंदर जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, इसने 70 लाख स्टूडेंट के लिए तकरीबन एक आधार एनरोलमेंट ड्राइव को स्टार्ट किया है। 7th पॉइंट, आसाम भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने पब्लिक सर्विस कमीशन एप्लीकेशन में ट्रांसजेंडर को इंक्लूड किया है। 8वां पॉइंट, आसाम का जो इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट है, इसने सिडबी का पूरा नाम क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसके साथ एक एमओयू साइन किया है, जिससे कि राज्य के अंदर एमएसएमई सेक्टर को बूस्ट किया जा सके। और आसाम की सरकार ने अभी हाल ही में एक अरुणोदय स्कीम को लॉन्च किया था। अब आसाम की लोकेशन देखें पहले आप। देखो, आसाम की लोकेशन ये रही आपके सामने। इसके जो आसपास के राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और यह पश्चिम बंगाल, इन 7 राज्यों के साथ आसाम की सीमा लगती है। और आसाम 2 इंटरनेशनल बाउंड्री भी बनाता है, एक भूटान के साथ और एक के नीचे है बांग्लादेश। देखो, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आसाम किन 2 देशों के साथ अपनी बाउंड्री बनाता है, तो भूटान और बांग्लादेश के साथ आसाम अपनी बाउंड्री बनाता है। आसाम की कैपिटल क्या है? देखो, कैपिटल है इसकी दिसपुर। मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। जगदीश मुखी राज्यपाल हैं। 33 सीट है, मतलब 33 जिले हैं। लोकसभा की 14 सीट, राज्यसभा की 7, विधानसभा की 126 सीटें हैं। हाईकोर्ट कहाँ पर है? गुवाहाटी में इसकी हाईकोर्ट है। और एन कोटेश्वर सिंह ये यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क भी हैं आसाम में, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, दिब्रू सिखवा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क आसाम के अंदर आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 दिसंबर 2020 को किस राज्य में ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के सबसे बड़े खंड का उद्घाटन किया है? तो देखो, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 29 दिसंबर 2020 को उत्तर प्रदेश में ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के सबसे बड़े खंड का उद्घाटन करेंगे। इसमें पूछा गया कब करेंगे, तो ये 29 दिसंबर को करेंगे। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। और देखो, खुर्जा और एक जगह है बापुर, यहाँ पे लिख देता हूँ, भोपुर ये सेक्शन है। इन दोनों के जो बीच की दूरी है 351 किलोमीटर, ये इस पर बनेगा, ये जो कॉरिडोर बनाया जाएगा। याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। और देखो, यहाँ पे ट्रायल हो चुका है, तो इस क्वेश्चन का डी आंसर सही है, उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश का जो प्रीवियस करंट अफेयर है उसे देख लेते हैं। देखो, उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी पुलिस स्टेशन है, हर एक पुलिस स्टेशन के अंदर एक वुमेन हेल्प डेस्क इस्टेब्लिश किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की सरकार ने वुमेन एम्पावरमेंट एंड उनकी प्रोटेक्शन के लिए एक मिशन शक्ति चलाया था। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ में एक सुपर स्पेशलिटी कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। चौथा पॉइंट, वो लेबर्स जो हिस्टोरिकल और रिलीजियस टूर करते हैं, इनके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी। और देखो, इंडियन टूरिस्ट स्टैटिस्टिक्स इस रिपोर्ट के अनुसार डोमेस्टिक टूरिज्म में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। छठा पॉइंट,
उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल, इन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट और उनकी प्रोटेक्शन के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था। और देखो उत्तर प्रदेश के अंदर मानव तस्करी को रोकने के लिए एक एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग पुलिस स्टेशन को स्टैब्लिश किया जाएगा हर एक जिले के अंदर। उत्तर प्रदेश की सरकार ने अभी हाल ही में डिजिटल लाइब्रेरी को स्टार्ट किया था। और एक जर्मन फुटवेयर कंपनी है, नाम क्या है, वॉन वेलेक्स, इसने उत्तर प्रदेश के आगरा में दो फुटवेयर यूनिट का उद्घाटन किया है। देखो नीति आयोग के द्वारा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की रैंकिंग दी गई थी सितंबर 2020 के लिए, जिसमें उत्तर प्रदेश का जो चंदौली जिला है इसे पहला स्थान मिला था 11 पॉइंट। फरवरी 2021 में उत्तर प्रदेश के जिले गोरखपुर में इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। और अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा मिशन रोजगार अभियान को चलाया गया था। उत्तर प्रदेश की लोकेशन देखिए पहले आप। देखो लोकेशन की बात करें तो इसके आसपास के राज्य है, ऊपर आता है देखो यहाँ पे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, ये छोटा सा दिल्ली है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। इसमें एक तो यूटी है, दिल्ली, और 8 राज्य हैं। इसके साथ उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है और एक इंटरनेशनल बाउंड्री भी बनाता है किसके साथ, नेपाल के साथ। अब उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है, देखो कैपिटल है इसकी लखनऊ। मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल। और देखो यहाँ पे 75 जिले हैं, लोकसभा की 80 सीट, राज्यसभा की 31, विधानसभा की 403, विधान परिषद की 100 सीटें हैं। ये सभी सीटें दूसरे राज्य के कंपेरिजन में सबसे ज्यादा हैं। इलाहाबाद में इसकी हाईकोर्ट है। मुख्य न्यायाधीश कौन है, गोविंद माथुर। दुधवा नेशनल पार्क और पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये दोनों उत्तर प्रदेश में ही स्थित हैं। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्बा गांव में कितने मोहल्लों को 25 दिसंबर 2020 को बिजली कनेक्शन मिला। देखो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए ये उम्बा गांव कहां पर है, तो ये लद्दाख में स्थित है। कभी कभी लोकेशन भी पूछ ली जाती है कि कहां पर है, तो ये लद्दाख में स्थित है। देखो ये न्यूज में इसलिए है, ये जो उम्बा गांव है ना ये काफी हाइट पर है, तकरीबन 13,000 फीट की हाइट पर है लद्दाख के अंदर। टेरेन भी बहुत डिफिकल्ट है और देखो विंटर में तो इसका जो रूट है ना ये भी बंद हो जाता है, मतलब इसका जो आसपास के एरिया हैं वहां से इसकी जो कनेक्टिविटी है वो बंद हो जाती है। और इसके लिए लद्दाख के अंदर यहीं पे 17.5 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम को इंस्टॉल किया गया है। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, डी आंसर सही है। उम्बा गांव के 5 मोहल्लों को 25 दिसंबर 2020 को बिजली कनेक्शन मिला। अब देखो बात हुई है लद्दाख की। लद्दाख की लोकेशन देखिए आप पहले, लद्दाख की लोकेशन ये रही। इसके आसपास के ये हिमाचल प्रदेश राज्य है और एक जम्मू कश्मीर यूटी है। देखो इसकी सीमा पाकिस्तान, चाइना और ऊपर देखो यहाँ पे छोटा सा लगता है अफगानिस्तान, इन तीनों के साथ लद्दाख की सीमा लगती है। इसको यूटी कब बनाया गया था, देखो इसे यूटी बनाया गया था 31 अक्टूबर 2019 को। ये डेट याद रखेगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को एक साथ यूटी बनाया गया था। 2 जिले हैं यहाँ पर। एलजी यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, आर के माथुर। पूरा नाम क्या है, राधा कृष्णा माथुर। राजेश बिंदल मुख्य न्यायाधीश हैं श्रीनगर हाईकोर्ट के। देखो यहाँ की कॉमन हाईकोर्ट है जम्मू कश्मीर और लद्दाख की, कौन सी है, श्रीनगर। वहां के मुख्य न्यायाधीश कौन है, राजेश बिंदल। और लेह इसकी कैपिटल है लद्दाख की। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में भारत की पहली हॉट एयर बैलून वन्यजीव सफारी लॉन्च की गई है, तो ये की गई है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में एक वर्ल्ड फेमस टाइगर रिजर्व है, नाम क्या है, बंधवगढ़ टाइगर रिजर्व। देखो ऐसा कोई टाइगर रिजर्व जो न्यूज में होता है ना तो सीधा पूछ लिया जाता है कि बंधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है और यहीं पर ये फर्स्ट हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी को लॉन्च किया गया है, याद रखेगा, इंपोर्टेंट है। और देखो एक जयपुर बेस्ड कंपनी है, नाम क्या है, स्काई वर्ल्ड्स, इसके द्वारा इसे ऑपरेट किया जाएगा। अब बात हुई है इसमें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश का जो प्रीवियस करंट अफेयर है उसे देख लीजिए आप। देखो मध्य प्रदेश के अंदर एक आत्मनिर्भर भारत ट्रेनिंग सेंटर को स्टैब्लिश किया जाएगा, कहां पर, इंदौर के अंदर। दूसरा पॉइंट, यूनिक प्लास्टिक प्रीमियर लीग, ये जो टूर्नामेंट है ना ये खेला गया, मतलब ये आयोजन हुआ कहां पर, इंदौर सिटी के अंदर। इंदौर को सिंगल यूज प्लास्टिक बनाने के लिए रानी पद्मावती मेमोरियल को स्टैब्लिश किया जाएगा मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल के अंदर। और देखो अभी हाल ही में यूनेस्को को जो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम है ना इसके अंदर पन्ना टाइगर रिजर्व को शामिल कर लिया गया है। 1 नवंबर 2020 को भी हाल ही में मध्य प्रदेश ने अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया। मध्य प्रदेश के अंदर देखो एक कैंपेन चलाया गया है जिसमें कि वो लोग जो गलत मटेरियल बनाते हैं या फिर उसे मार्केट में सप्लाई करते हैं या मिलावट करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब मध्य प्रदेश की लोकेशन देखिए पहले आप। देखो ये मध्य प्रदेश की लोकेशन है, इसके आसपास के राज्य गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, 5 राज्यों के साथ मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। कैपिटल क्या है मध्य प्रदेश की, कैपिटल की बात करें तो कैपिटल है इसकी देखो भोपाल। मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान।
गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। 52 जिले हैं, लोकसभा की 29 सीट, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 230 सीटें हैं। जबलपुर में इसकी हाई कोर्ट है। मुख्य न्यायाधीश कौन है? देखो मुख्य न्यायाधीश है यहाँ के मोहम्मद रफीक। नेशनल पार्क भी हैं कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे बंधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क या फिर प्रियदर्शनी नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क या फिर फोसल नेशनल पार्क। ये सभी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित हैं। कल्याण रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो देखो ये न्यूज़ में क्यों है? अभी हाल ही में सेंट्रल रेलवे ने वुमेन प्रोटेक्शन के लिए यानी वुमेन सेफ्टी के लिए एक अभियान चलाया है। नाम क्या है? स्मार्ट सहेली। स्मार्ट सहेली अभियान को अभी सेंट्रल रेलवे के द्वारा चलाया गया है कल्याण रेलवे स्टेशन पर। देखो सेंट्रल रेलवे क्या है? भारत में टोटल 18 जोन है, जिसमें से एक है सेंट्रल जोन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यह है महाराष्ट्र के अंदर, सॉरी मुंबई के अंदर। महाराष्ट्र की जो कैपिटल है मुंबई। और देखो यहीं पर है ये कल्याण रेलवे स्टेशन। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। कल्याण रेलवे स्टेशन ये महाराष्ट्र में स्थित है। देखो कभी कभी जो स्टेशन न्यूज़ में होते हैं इनको एग्जाम में पूछा जाता है सीधा सीधा, तो याद रखेगा ये महाराष्ट्र में स्थित है। अब महाराष्ट्र के जो प्रीवियस करंट अफेयर है इसे देख लीजिए पहले आप। देखो एमएसएमई सेक्टर में सबसे ज़्यादा जो रोजगार दिए गए थे उसमें महाराष्ट्र पहले स्थान पर था। तो पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा, महाराष्ट्र में एक रिवर फ्लो करती है अग्रणी रिवर, ये भी न्यूज़ में थी, इसे रिवाइव किया गया था। तो ये कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। महाराष्ट्र के अंदर जो भी स्कीम चल रही हैं जिनका संबंध वुमेन से है, इन स्कीम को तेजी लाई जा सके और इसमें जो प्रॉब्लम आती है उनको सोल्व किया जा सके। इसके अंदर चीफ मिनिस्टर का जो ऑफिस है ना महाराष्ट्र के अंदर, उसमें स्पेशल सेल का गठन किया गया है जो इन सभी मुद्दों को एड्रेस कर सके। चाइल्ड एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, इसमें एक डाटा दिया गया था 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 के बीच में सबसे ज़्यादा जो गोद बच्चे लिए गए हैं ना इसमें, ये लिए गए हैं महाराष्ट्र के अंदर। तो महाराष्ट्र इस रिपोर्ट के अनुसार पहले स्थान पर है। और देखो महाराष्ट्र में दिन पे दिन जो केसेस बढ़ रहे हैं ना व्हीकल चोरी के, तो उसके लिए पुणे पुलिस ने अभी हाल ही में फिर से एक व्हीकल एंटी थीफ्ट डिपार्टमेंट को स्टार्ट किया है। ये पहले भी स्टार्ट किया गया था, कब? 2015 में, फिर से 2019 में बंद कर दिया गया और अब दोबारा से इसे लॉन्च किया जाएगा। और देखो महाराष्ट्र पहला राज्य बना है देश का जिसने जो मास्क है ना इनकी जो कीमत है इस पर कैप लगा दिया है, मतलब इसे एक निश्चित कर दिया गया है कि इतने में ही ये मास्क बिकेगा महाराष्ट्र के अंदर। अब महाराष्ट्र की लोकेशन देखिए पहले आप, ये महाराष्ट्र की लोकेशन है। देखो ऊपर है गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा, इन 6 राज्यों के साथ महाराष्ट्र की सीमा लगती है। अगर हम कैपिटल की बात करें महाराष्ट्र की, तो ये इसकी कैपिटल है मुंबई। मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। 36 जिले हैं, लोकसभा की 48 सीट, राज्यसभा की 19, विधानसभा की 288, विधान परिषद की 78 सीटें हैं। बॉम्बे में इसके हाईकोर्ट है। मुख्य न्यायाधीश कौन है? दीपांकर दत्ता। देखो महाराष्ट्र, गोवा और DNH-DD ये क्या है? दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, इन तीनों की जुरिस्डिक्शन ये बॉम्बे हाईकोर्ट के अंतर्गत आती है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है? दीपांकर दत्ता। कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क भी हैं यहाँ पे, जैसे गुगुमल नेशनल पार्क, चंदोली नेशनल पार्क, तदुबा अंधारी टाइगर रिजर्व, संजय गांधी नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क या फिर पेंच नेशनल पार्क। ये सभी टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क महाराष्ट्र में स्थित हैं। किस राज्य ने वेयर ए मास्क अभियान शुरू किया है? तो देखो अभी हाल ही में यूके के अंदर कोरोना वायरस का एक नया स्ट्रेन मिला है, तो इसी के लिए मतलब पहले से ही प्रिपेयर किया जा सके कोविड-19 को रोकने के लिए, तो तेलंगाना की सरकार ने अभी हाल ही में हैदराबाद में मास्क की इंपॉर्टेंस को बताने के लिए वियर ए मास्क कैंपेन को लॉन्च किया है। ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब बात हुई है इसमें तेलंगाना की लोकेशन देखिए पहले आप। देखो ये तेलंगाना की लोकेशन है। आसपास के राज्य की बात करें तो देखो ऊपर महाराष्ट्र है, इधर छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, इनके साथ इसकी सीमा लगती है। कैपिटल क्या है आंध्र प्रदेश की? कैपिटल है हैदराबाद। मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। तमिलिसाई सौंदराजन ये गवर्नर हैं। 33 जिले हैं, लोकसभा की 17 सीट, राज्यसभा की 7, विधानसभा की 119, विधान परिषद की 40 सीटें हैं। हैदराबाद में इसकी हाईकोर्ट है। और हिमा कोहली, इनको भी हाल ही में मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। बाउंड्री अभी हमने मैप के माध्यम से देख ली है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो देखो हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। 25 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी की एनिवर्सरी बनाई जाती है। तो अभी हाल ही में 2020 में इनकी 96th एनिवर्सरी बनी और इसी मौके पर इसको बनाया गया, यानी 25 दिसंबर को इसे मनाया जाता है। देखो बात करें हम अटल बिहारी वाजपेयी जी की, तो ये 3 बार प्रधानमंत्री रहे भारत में। कब कब? पहले रहे 13 दिन के लिए, कब?
1996 में, फिर रहे 13 महीने के लिए, कब रहे 1998 से लेके 1999, और फिर इन्होंने पूरा कार्यकाल अपना पूरा किया, यानी फुल टेनर रहे कितना 1994 से लेके कब 2004 तक, मतलब इन्होंने पूरा कार्यकाल अपना पूरा किया था इसमें। तो देखो ये कब मनाया जाता है, गुड गवर्नेंस डे, ये हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है, और 25 दिसंबर को ही देखो पंडित मदन मोहन मालवीय इनकी भी बर्थ एनिवर्सरी बनाई जाती है। तो अभी हाल ही में इनकी 2020 में 159th बर्थ एनिवर्सरी थी, याद रखेगा। डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। किस देश ने भारत से 1.5 लाख टन चावल खरीदने के लिए समझौता किया है? तो अभी हाल ही में बांग्लादेश ने ये समझौता किया है। देखो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये चावल, देखो ये याद रखेगा कि विश्व में भारत सबसे ज़्यादा चावल के मामले में एक्सपोर्टर है, मतलब सबसे ज़्यादा चावल यहीं पे उगाए जाते हैं, और ये ना एक्सपोर्ट करता है सबसे ज़्यादा चावल पूरे विश्व के अंदर। कौन? अपना देश भारत। तो 20 क्वेश्चन का सही आंसर है, बांग्लादेश ने भारत से 1.5 लाख टन चावल खरीदने के लिए समझौता किया है। बांग्लादेश की लोकेशन देखिए पहले आप, देखो ये बांग्लादेश की लोकेशन है। इसके अगर हम आसपास के राज्य की बात करें, जो भारत के राज्य इसके साथ लगते हैं, तो ये है पश्चिम बंगाल, ऊपर आसाम, ये मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, 5 राज्यों के साथ बांग्लादेश की सीमा लगती है। बांग्लादेश की बात करें, कैपिटल क्या है? कैपिटल है यहाँ की देखो ढाका। करेंसी क्या है? बांग्लादेशी टका। प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल हामिद। देखो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। एक सेकेंड, हाँ, किस शहर में देश की पहली पूरी तरह से स्वचालित चालक रहित ट्रेन चलेगी? तो ये चलेगी कहाँ पर? नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 28 दिसंबर को इसका उद्घाटन करेंगे। दिल्ली के अंदर, नई दिल्ली के अंदर एक लाइन है मैगेंटा लाइन, इसी को चलेगी ये। देखो और इसकी जो दूरी कवर करेगी ना, ये करेगी 37 किलोमीटर की, मतलब जो जनकपुरी वेस्ट है उसको बोटेनिकल गार्डन से ये कनेक्ट करेगी। अब ये बताइए आप कि देखो दिल्ली मेट्रो स्टार्ट कब हुई थी? तो स्टार्ट हुई थी ये 2002 में। भारत में पूछें कि सबसे पहले मेट्रो कहाँ पर स्टार्ट हुई थी, तो ये हुई थी कलकत्ता में। अगर वर्ल्ड में पूछा जाए तो सबसे पहले हुई थी कहाँ पर? लंदन में। तो ए इस क्वेश्चन का आंसर है नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? यह है अरविंद केजरीवाल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा राज्य अपने राज्य के प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा और कल्याण के लिए विभिन्न राज्यों में विशेष अधिकारियों की नियुक्ति करेगा? तो ये करेगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश माइग्रेंट वर्कर के वेलफेयर और सिक्योरिटी के लिए विभिन्न राज्यों में एक स्पेशल ऑफिसर की टीम को गठन करेगा, मतलब इस चीज़ का गठन किया जाएगा विभिन्न राज्यों में जिनके जो माइग्रेंट वर्कर है ना, इनकी सिक्योरिटी और वेलफेयर इंश्योर की जा सके। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बारे में हमने सबसे पहले ही स्टार्टिंग में देख लिया था डिटेल से। अब देखो जो क्वेश्चन कल पूछे गए थे रिवीजन के लिए, उनका आंसर देख लेते हैं। पूछा गया था काउ टैक्स लगाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है मध्य प्रदेश। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन कौन सा था? नेविगेशन प्रणाली के लिए आईएमओ द्वारा मान्यता प्राप्त करने वाला चौथा देश कौन सा बना है? तो ये बना था देखो अपना देश भारत। तो काफी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही बताया था। अब जो क्वेश्चन आज पूछे जाएंगे आपसे, जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, वो देख लेते हैं। किस देश के सांसदों ने जलवायु आपातकाल की घोषणा की है? तो इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक ट्रेस 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला? इसका भी आंसर बताना है आपको। और लास्ट क्वेश्चन, चिल्ड्रन क्लाइमेट पुरस्कार 2020 किसने जीता है? देखो इन तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नई वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।